मुरादाबाद के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, लाल ईंटों वाला, जिसकी छत पर हमेशा कबूतर बैठे रहते थे। उस घर में रहता था अर्जुन। उम्र अभी 24 की हुई थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि कोई भी पहली नज़र में भरोसा कर ले। लोग कहते थे अर्जुन के मुंह से झूठ नहीं निकलता। अर्जुन के पिता स्वर्गीय रामप्रसाद एक मामूली क्लर्क थे। सरकारी दफ्तर में 30 साल नौकरी की, 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया। जब कैंसर ने उन्हें खा लिया तो घर में सिर्फ 2 चीजें छोड़ गए, एक पुराना लकड़ी का संदूक और एक डायरी जिसमें हर पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ईमानदारी ही एकमात्र पूंजी है जो कभी घटती नहीं। अर्जुन ने 10वीं पास की, फिर बीए किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। शहर में हर जगह यही सुनाई देता, पैसे लगाओ, काम बनाओ। एक दिन उसका दोस्त सोनू मिला। सोनू अब चमकदार कुर्ते पहनता था, हाथ में नई बाइक की चाबी लटक रही थी। चल ना यार, आज तुझे अमीर बनाता हूं। सोनू ने आंख मारी। कैसे? एक काम है, बस 2 घंटे 10,000 मिलेंगे। अर्जुन ने मना कर दिया। सोनू हंसा, तेरे बाप की डायरी पढ़ पढ़ कर पागल हो गया है तू। देख, आजकल ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अर्जुन चुप रहा। रात को उसने पिता की डायरी खोली। आखिरी पेज पर कुछ नया लिखा था जो पहले कभी नहीं देखा था। अगर कभी रास्ता भटक जाए तो मेरे पुराने दोस्त बृजमोहन से मिलना, वो सब समझा देंगे। पता लखनऊ, कैसरबाग, हनुमान मंदिर के पीछे नीली कोठी। अगली सुबह अर्जुन लखनऊ पहुंच गया। नीली कोठी मिली। दरवाजे पर ताला था, लेकिन बगल में एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। बृजमोहन अंकल। चौकीदार ने ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराया। तू रामप्रसाद का बेटा लगता है। आंखें बिल्कुल वैसी ही। चल अंदर। अंदर एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखें चमक रही थीं। बेटा, तेरे पिता ने मुझे कहा था कि एक दिन उनका बेटा आएगा। मैं इंतजार ही कर रहा था। बृजमोहन ने एक लिफाफा निकाला। उसमें 10,000 रुपये और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन थी, ये पैसे मेरे थे, मैंने रिश्वत के केस में गवाही देने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये पैसे मैंने बचाकर रखे थे अर्जुन के लिए, अगर वो कभी ईमानदारी की कीमत समझ सके तो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पैसे वापस रख दिए। अंकल, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए। बूढ़े ने लंबी सांस ली। ठीक है, सुन, लखनऊ में एक बड़ा बिल्डर है विक्रम सेठ। उसकी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है। इंटरव्यू कल है। जा अपना नाम लिखवा, लेकिन याद रखना विक्रम सेठ ईमानदार लोगों को देखते ही निकाल बाहर करते हैं। अर्जुन मुस्कुराया, देखते हैं। अगले दिन विक्रम सेठ की ऑफिस में लंबी लाइन थी। सबके हाथ में मोटे मोटे लिफाफे थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक फाइल थी, उसमें उसकी मार्कशीट्स और पिता की डायरी की फोटोकॉपी। जब उसकी बारी आई, विक्रम सेठ ने एक नज़र उस पर डाली और पूछा, लिफाफा कहाँ है? मेरे पास सिर्फ सच है साहब। विक्रम सेठ हंसे, सच? अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक प्रोजेक्ट के लिए गरीबों की झुग्गियां हटानी है और उसके बदले उन्हें कहीं और बसाना है, लेकिन पेपर पर दिखाना है कि उन्हें पूरा मुआवजा दे दिया, तुम क्या करोगे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मना कर दूंगा। विक्रम सेठ ने मेज पर मुक्का मारा, निकालो इसको बाहर। सिक्योरिटी वाले उसे घसीटकर बाहर ले गए। बाहर सोनू खड़ा था, हंस रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। चल, आज रात एक काम है, 50,000 मिलेंगे। इस बार अर्जुन चुप रहा। रात को वह सो नहीं सका। सुबह उसने फैसला कर लिया। वह दोबारा विक्रम सेठ की ऑफिस गया। रिसेप्शन पर बोला, मुझे सेठ जी से मिलना है, जरूरी है। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन तभी विक्रम सेठ खुद लिफ्ट से बाहर निकले। अर्जुन ने जोर से कहा, सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं, आप झुग्गी वालों को ठग रहे हैं, मैं सब जानता हूं। विक्रम सेठ का चेहरा लाल हो गया, पकड़ो इसको। लेकिन अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, अगर आपने मुझे छुआ तो आज शाम तक सारी फाइलें न्यूज़ चैनल्स के पास होंगी। विक्रम सेठ रुक गए। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अंदर आओ, उन्होंने धीरे से कहा। मीटिंग रूम में विक्रम सेठ ने पूछा,
कितना चाहिए? अर्जुन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस झुग्गी वालों को उनका हक दो, पूरा मुआवजा, और मुझे नौकरी ईमानदारी की कीमत पर। विक्रम सेठ पहली बार हंसे, लेकिन इस बार हंसी में कुछ और था। तू पागल है, लेकिन मुझे पागल लोग पसंद हैं। ठीक है, कल से ज्वाइन कर, और हाँ, झुग्गी वालों का काम मैं देख लूंगा। अर्जुन बाहर निकला तो उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। पहले महीने उसने देखा कि ऑफिस में हर जगह बेईमानी चल रही थी, फाइलें गायब होती थीं, रिश्वत के लिफाफे आते जाते थे। लेकिन अर्जुन चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने एक डायरी शुरू की, हर गलत काम का हिसाब। धीरे धीरे उसे लोग पागल कहने लगे। कोई उसके साथ खाना नहीं खाता था। सोनू अब उससे मिलता भी नहीं था। फिर एक दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया सरकार से, 1000 करोड़ का टेंडर। विक्रम सेठ ने सारी टीम बुलाई और कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो भी करना पड़े, टेंडर हमारा होना चाहिए। अर्जुन को फाइल चेक करने का काम मिला। उसने देखा कि सारी बिडिंग में फर्जीवाड़ा था, कीमतें ऊंची दिखाई गई थीं, कमीशन अलग से रखा गया था। रात को वह ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने फाइल की फोटोकॉपी की, फिर उसने एक पेन ड्राइव में सारी डिटेल्स डाली। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। अगली सुबह वह सीधा लखनऊ के सबसे बड़े न्यूज चैनल के ऑफिस गया, एडिटर से मिला, सारी फाइलें सौंप दी। शाम तक खबर पूरे देश में फैल गई। विक्रम सेठ की कंपनी पर 1000 करोड़ का घोटाला। विक्रम सेठ का फोन आया, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं सेठ जी, आपने खुद को बर्बाद किया था, मैंने सिर्फ सच बाहर निकाला। उस रात पुलिस विक्रम सेठ को गिरफ्तार करने आई, कंपनी सील हो गई, सारे अकाउंट फ्रीज। लेकिन अर्जुन के लिए भी मुसीबत शुरू हुई। विक्रम सेठ के गुंडे उसके पीछे पड़ गए। एक रात उसे घर से उठा लिया गया, अंधेरे गोदाम में उसे बांधकर मारा गया। अब बोल, फाइलें कहाँ हैं? अर्जुन के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुराया। सच को मार नहीं सकते। उसी रात पुलिस का छापा पड़ा। न्यूज चैनल वालों ने लोकेशन ट्रेस कर ली थी, गुंडे पकड़े गए। अर्जुन अस्पताल में भर्ती हुआ। 2 महीने बाद कोर्ट में केस चला। अर्जुन गवाही देने गया। उसने विक्रम सेठ की आंखों में देखकर कहा, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपने बेईमानी चुनी, मैंने कुछ नहीं चुना, मैंने सिर्फ अपने बाप का रास्ता चुना। विक्रम सेठ को 10 साल की सजा हुई। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसने अर्जुन को रोका। मैं हारा नहीं अर्जुन, तू जीता है। मैंने सोचा था पैसा सब कुछ है, आज पता चला सब कुछ नहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ लिया। उसी साल सरकार ने अर्जुन को ईमान पुरस्कार से नवाजा, 10 लाख का चेक और सम्मान। लेकिन अर्जुन ने चेक लेते वक्त कहा, ये पैसे मैं उन झुग्गी वालों को दूंगा जिनका हक मारा गया था। आज मुरादाबाद के उस लाल ईंटों वाले घर में फिर कबूतर बैठते हैं। अर्जुन अब एक छोटी सी कोचिंग चलाता है, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। दीवार पर सिर्फ एक फ्रेम टंगा है, उसमें उसके पिता की डायरी का आखिरी पेज। ईमानदारी ही एकमात्र पूंजी है जो कभी घटती नहीं। और बाहर बोर्ड पर लिखा है, अंत तक ईमान, क्लासेज फॉर द फ्यूचर। लोग पूछते हैं, अर्जुन भाई कभी पछतावा नहीं हुआ? वो बस मुस्कुराकर कहता है, जो सच के साथ खड़ा हो उसे कभी झुकना नहीं पड़ता। बस यही कहानी है। न बेईमानी जीती, न पैसा जीता, सिर्फ एक लड़का जिसने अपने बाप की डायरी को जिंदगी बना लिया। कहानी यही समाप्त होती है। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबा। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर मज़ेदार और रोमांच से भरी हिंदी कहानियां। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।